ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी गिरिडीह की, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुण्यतिथि पर भाजपा का समर्पण दिवस समारोह हुआ आयोजित। आगे बात करेंगे मोतिहारी की, जहां पचपकड़ी पुलिस ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। 234 बोतल नेपाली रिलैक्स शराब की बरामद। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। गिरिडीह में 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर गिरिडीह के बूड़ो स्थित समारोह स्थल पर भाजपा समर्पण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय और पूर्व मंत्री व चुनाव प्रभारी राज पालेवार सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। समारोह में नगर निगम चुनाव के मेयर पद के प्रत्याशी और उनके समर्थक भी शामिल हुए। पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया और भाजपा की नीतियों व जन कल्याण कार्यों के बारे में जानकारी दी। वहीं राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि भाजपा सत्ता के लिए चुनाव नहीं लड़ती, बल्कि जनसेवा और राष्ट्रहित को प्राथमिकता देती है। इस समर्पण दिवस कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा और उनके सामाजिक योगदान को याद किया और युवाओं को उनके आदर्शों पर चलने का संदेश दिया। व्यवस्थित करिए ना, अगला चल एक कप चाय बनवाई तुम। सर, आप आज झारखंड के गिरिडीह में पहुंचे, ठीक है? आज झारखंड के गिरिडीह में पहुंचे हैं। नगर निगम का चुनाव है। क्या लगता है कि अभी आपकी कई सारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई, क्या माहौल दिख रहा है? देखिए, माहौल स्पष्ट है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार से जनता त्रस्त है। भ्रष्टाचार चरम पे है, कानून व्यवस्था चरमरा रही है, शहरी विकास के ऊपर जनता का ध्यान बिल्कुल नहीं है। सरकार बिल्कुल भी जनता की मांगों को दरकिनार करके चल रही है। हमारा पूरा विश्वास है कि नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशियों की बड़ी जीत होने वाली है। सर, आखिरकार क्या ऐसा हुआ कि राष्ट्रीय स्तरीय नेता नगर निकाय चुनाव में उतरना पड़ रहा है? क्या लगता है कि जो विगत दिनों में विधानसभा में हार हुई थी, उसको लेकर भाजपा जो भी ये बात कह रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव पद्धति से बिल्कुल परिचय नहीं उसका। चुनाव कोई भी हो, पंचायत से पार्लियामेंट तक, बड़े राज्य से लेके एक दो विधानसभा वाले छोटे लक्षद्वीप और अंडमान का, हर एक चुनाव को भारतीय जनता पार्टी एक रण की तरह लेती है, पूरी गंभीरता से लेती है। पूरा प्रदेश, पूरा देश का नेतृत्व उसमें लगता है, क्योंकि हमारे लिए चुनाव सत्ता पाने का माध्यम नहीं है, एक वैचारिक लड़ाई। गिरिडीह से सीनू संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। गिरिडीह नगर निगम चुनाव की सरगर्मी के बीच एक नई तस्वीर सामने आई है। 11 फरवरी को गिरिडीह निकाय चुनाव में महापौर पद के प्रत्याशी ने चुनाव से खुद को अलग करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया। उन्होंने अपने निजी आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की। बता दें कि गिरिडीह नगर निगम आम चुनाव में भाजपा के नेता नागेश्वर दास ने महापौर पद के लिए नामांकन किया था और उम्मीद थी कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर से उन्हें पूर्ण समर्थन मिलेगा, लेकिन उनकी ये उम्मीद पूरी नहीं हुई। इससे दुखी होकर उन्होंने प्रेस वार्ता में मीडिया को अपनी आपबीती सुनाई और झारखंड भाजपा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देते हुए कहा कि मैं अब इस चुनाव में भाग नहीं लूंगा और न ही किसी प्रकार से चुनाव को लेकर कोई टिप्पणी करूंगा। चलिए जानते हैं कि मेयर पद के प्रत्याशी ने मीडिया से क्या कहा और क्यों वे पार्टी से नाराज हैं। जी, आज आपने पार्टी से त्याग पत्र दिया है, ये क्यों, ऐसा निर्णय आपने क्यों लिया? ऐसा निर्णय हम इसलिए लिए कि हमारे पार्टी के जो आला कमान है झारखंड के, तो वो जमीनी कार्यकर्ता को इग्नोर करके आरामीरी कार्यकर्ता को देखने का काम किया है। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया कि मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए हम इस पार्टी से त्याग पत्र देने जा रहे हैं। हमको किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं। जबकि क्षेत्र में ये एक चर्चा एक बार चल रही थी कि नागेश्वर जी शैलेंद्र चौधरी जी को अपना समर्थन दे रहे हैं, इसमें क्या है सच्चाई? देखिए, हम पार्टी के दबाव में
पार्टी के परिसर में पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, पार्टी के जो नियम है, उसके अनुसार हम इस बयान को दिए थे। लेकिन हमको शैलेंद्र चौधरी को शिकायत थोड़ी है, डॉक्टर साहब से हमको कोई शिकायत नहीं है, 1% नहीं। कोई भी टिकट मांग करेगा, लेकिन जो टिकट बांटने वाला, समर्थन देने वाला है, उनको सोचना है कौन आदमी मेहनत कर रहा है, कौन आदमी मेहनत न घर में बैठा है। उनको सोचना है कि ज़मीन पर जब जब प्रोग्राम होता है तो जुलूस लेकर भीड़ जुटाने का काम कौन करता है। जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुआ है, चाहे आरजेडी का मैदान हो, चाहे झंडा मैदान हो, चाहे एकेडमिक मैदान हो, चाहे पपरवाटान का मैदान हो, जब जब प्रोग्राम हुआ पार्टी का, हम हजारों कार्यकर्ता महिला पुरुष लेके जुलूस के शक्ल में गाजे बाजे के साथ जाने का काम किए, उस प्रोग्राम को सफल बनाने का काम किए। और आज जब समर्थन की बारी आई तो जो मेहनत करने वाला लोग, जो काज करता था ज़मीन पर, उसको छोड़ दिया गया, और जो अमीरी काज करता था, जो घर में बैठे थे, उनको दिया गया। इसीलिए हमको तकलीफ हुआ कि मेहनत करने से क्या फ़ायदा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारधारों पर चलता है। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार है कि जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा है उनको आगे लाया जाए, लेकिन ये लोग उनका विचार को भी ध्वस्त कर दिए। गिरिडीह से सीनू संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। लातेहार में नगर पंचायत अध्यक्ष पद के भाजपा समर्थित प्रत्याशी महेश सिंह के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन समारोह राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में तब्दील हो गया, जिसमें पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही और पूर्व विधायक किशुन दास समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लेकर माहौल को गरमाया। उद्घाटन के दौरान महेश सिंह को पूर्व अध्यक्ष सीतामणि तिर्की ने पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र से सम्मानित किया, जबकि समर्थकों ने महेश सिंह जिंदाबाद और विकास की जीत होगी जैसे नारों से उत्साह बढ़ाया। भानु प्रताप शाही ने झारखंड सरकार पर चुनाव में देरी और बैलेट पेपर से मतदान कराने को लेकर तीखा हमला किया और महेश सिंह की रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा किया। महेश सिंह ने संबोधन में नगर के विकास, सड़क, सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने का वादा किया और जनता के सुख दुख में हमेशा सहभागिता निभाने की बात कही। समारोह का संचालन ध्रुव पांडे ने किया, जिसमें सिमरिया के पूर्व विधायक किशुन दास, प्रदेश परिषद सदस्य राजधानी प्रसाद यादव, जिलाध्यक्ष बंशी यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष पंकज सिंह, उपाध्यक्ष राकेश दुबे, जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी, निवर्तमान अध्यक्ष सीतामणि तिर्की सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग, महिलाएं और युवा उपस्थित रहे, जिसने आगामी चुनाव में दिलचस्प मुकाबले का संकेत दिया। सर, इस बार नगर निकाय चुनाव जो 48 स्थानों पे हो रहा है, तो उसमें क्या लगता है भाजपा समर्थित जितने भी प्रत्याशी हैं वो भारी मत से जीत की उनकी उम्मीद क्या लगता है? सबसे पहली बात कि हेमंत सोरेन सरकार ने अपने देख रेख में 3 साल लगभग विलम्ब से यह चुनाव कराया, वो भी भाजपा के दबाव। जब हम लोगों ने आंदोलन किया, हम लोग हाई कोर्ट गए, दबाव पड़ा जब चारों तरफ से इनको, उसके बाद ये चुनाव कराने के लिए तैयार हुआ। और चुनाव में भी कई बदलाव इन्होंने किया। पहला बदलाव किया कि ईवीएम के बदले बैलेट से ये चुनाव करा रहे हैं। दूसरा बदलाव इन्होंने किया कि ये निर्दलीय चुनाव करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? हेमंत सरकार डरी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि नगर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। अगर हम दल के आधार पर जो 2018 में रघुवर दास जी ने नियम बनाया था, उसके आधार पर चुनाव कराएंगे, तो हर जगह हम अपने प्रत्याशी को तीर धनुष दे करके भेजेंगे, लेकिन भाजपा वाला सब जगह हमको हरा देगा, हमारी बेइज्जती होगी। इसलिए वो जो है निर्दलीय चुनाव कराने का, सिंबल को फ्रीज करने का काम किया। तो ये डर करके चुनाव, डर के माहौल में सरकार कर रही है। वो भी ईवीएम को इन्होंने हटाया। ठीक है, आप निर्दलीय चुनाव कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईवीएम को क्यों आपने हटाया? बैलेट को क्यों आपने लाया? क्या बैलेट से आप कोई धांधली करना चाहते हैं? अपने अधिकारियों के माध्यम से कोई लूट मचाना चाहते हैं? क्या जिस तरह से जंगल राज बिहार में बैलेट से जिन निकलता था, आप यहाँ जिन निकालना चाहते हैं? तो ये एक एक मतदाता के मन में और जागरूक लोगों के मन में कौंध रहा है। उसके बावजूद भाजपा चूंकि चुनाव हो रही है, अपने समर्थित प्रत्याशी 48वां स्थान पर देने का काम किया है। लातेहार नगर पंचायत में हम लोगों ने महेश सिंह जी को अपना समर्थित प्रत्याशी बनाया है, और यहाँ आने के बाद जो कार्यकर्ताओं में उत्साह, जोश, जज्बा आज हम लोगों को देखने को मिला, तो हम लोगों को लगता है कि रिकॉर्ड मत से पूरे पलामू में कहीं कोई अगर विजयी होगा तो उसका नाम
हमारा महेश सिंह उम्मीदवार हमारे, ये हम लोगों को पूरा भरोसा है। लातेहार से सीनू संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। पचपकड़ी थानाध्यक्ष पूजा कुमारी के नेतृत्व में शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना क्षेत्र से एक बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर मोहम्मद कैफ को बिना नंबर प्लेट वाले लाल रंग के ई रिक्शा में छुपाकर ले जा रहे 234 बोतल नेपाली रिलैक्स देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। थाना पुलिस ने शराब के साथ ई रिक्शा भी जब्त कर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष पूजा कुमारी ने बताया कि शराब तस्करी और अवैध शराब के खिलाफ ये कार्यवाही जारी रहेगी और भविष्य में भी ऐसे सभी मामलों में कठोर कार्यवाही की जाएगी। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। सीतामढ़ी जिले के चौरोत प्रखंड में बैंकिंग सुविधा को लेकर एक बड़ी सौगात मिली है। बैंक ऑफ बड़ौदा दरभंगा रीजन की 68वीं सीतामढ़ी जिले की 14वीं शाखा का आज भव्य शुभारंभ किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में बैंक की नई शाखा खुलने से लोगों में खासा उत्साह देखा गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। नई शाखा खुलने से चौरोत और आसपास के दर्जनों गाँव के लोगों को बैंकिंग सुविधा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उद्घाटन समारोह में पुपरी एसडीओ गौरव कुमार, एएसपी से एसडीपीओ सुनीता कुमारी, सहायक महाप्रबंधक राजीव कुमार चौधरी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में बैंक शाखा खुलने पर खुशी जताते हुए इसे विकास की दिशा में अहम कदम बताया। के सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के जनमानस, मीडिया के बंधुगण, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज एक बहुत ही हम लोग के लिए एक खुशनुमा ये अवसर है कि जब यहाँ चौरोत प्रखंड में हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच खुल रही है और आज ही के दिन बैंक ऑफ बड़ौदा की दो शाखाएं खुल रही। सीतामढ़ी से सीनू संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। सीतामढ़ी में बीपीएससी चयनित एक शिक्षिका का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवती खुद को बालिग बताते हुए अपनी मर्जी से घर छोड़कर शादी करने की बात कह रही है। मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो में दिख रही युवती की पहचान रीगा प्रखंड के नरसामा गांव निवासी वंदना कुमारी के रूप में की जा रही है, जो बीपीएससी से चयनित शिक्षिका है और परसौनी प्रखंड के एक सरकारी विद्यालय में पदस्थापित बताई जा रही है। वीडियो में युवती ने कहा कि वह किसी दबाव में नहीं है और अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है। बताया जा रहा है कि परिवार ने उनकी शादी 13 मार्च को एक अन्य बीपीएससी चयनित शिक्षक से तय की थी। इसी बीच घर छोड़ने और वीडियो वायरल होने से मामला तूल पकड़ लिया। स्थानीय पुलिस का कहना है कि परिजनों से लिखित शिकायत मिलने पर ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल किसी प्राथमिकी की पुष्टि नहीं हुई है। मैं वंदना कुमारी, पिता संतोष कुमार गुप्ता, ग्राम नरसामा, पोस्ट प्रवासी, थाना रीगा, जिला सीतामढ़ी। हम दोनों शादी कर चुके हैं। इनमें इनके फैमिली का कोई हाथ नहीं है। इनके फैमिली को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। मैं संजीत कुमार, पिता श्री मदन प्रसाद, ग्राम रमनगरा, जिला सीतामढ़ी। हम दोनों अपने मर्जी से शादी किए हैं और इसमें मेरे फैमिली को परेशान न किया जाए, क्योंकि हम दोनों ने अपने मर्जी से आकर शादी की है और जहाँ भी है सेफ है। अगर हाँ किसी तरह कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका भरपाई वंदना का पिताजी करेंगे, क्योंकि वंदना के पिताजी की तरफ से धमकी मिल रहा है कि दोनों का मर्डर करवा दिया जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, हम दोनों ने अपने मर्जी शादी की है, तो आप लोग से यही है कि थोड़ा सा मेरे फैमिली के ऊपर जो केस किए या करवाने का सोच रहे हैं वो हटा दीजिए। और मुझे जो धमकी दिया जा रहा है बार बार मारने का, ये इनके पिता की तरफ से दिया जा रहा है। सीतामढ़ी से सीनू संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।